हेलो टॉरस, टॉरस यानी वृषभ राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन चला हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आप जुड़ना चाहें, देखना चाहें, अटैच हो सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 26 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी 2026 तक के लिए, यानी कि नए साल की स्टार्टिंग तक की रहेगी। तो नया साल आपके लिए हैप्पीनेस लाए, खुशियां लाए, आप हेल्थ, वेल्थ, करियर, जॉब, पैसा, मनी आपकी लाइफ में सब कुछ आए। तो चलिए देखते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं, जिनके साथ आप नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में हैं, तो वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आपके प्रति वो क्या एक्शन लेंगे और लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगा। तो और उसके बाद हमारा जो आप लोगों की डिमांड पर है, एक क्वेश्चन होगा, आपका क्वेश्चन होगा, यूनिवर्स एंजल जी उसका आंसर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहले कि टॉरस यानी वृषभ राशि के जो पर्सन है वो क्या महसूस कर रहे हैं वर्गों के लिए, टॉरस के लिए, टॉरस के पर्सन की करंट फीलिंग्स टॉरस के लिए। चलिए देखते हैं क्या फील कर रहे हैं वो टॉरस के पर्सन, टॉरस के पर्सन की टॉरस के लिए करंट फीलिंग्स। चलिए सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड द एम्प्रेस। तो टॉरस जो आपके पर्सन है, अभी उन्हें महसूस हो रहा है वो काफी इस रिश्ते को लेकर उलझन में है, दिक्कतें हैं। उनको लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, कोई एक्स्ट्रा हो सकता है कि आप उनके साथ भी शादीशुदा हैं और किसी और से भी प्यार मोहब्बत करते हैं, किसी और के भी चक्कर में आप पड़े हुए हैं, या तो आप या तो आपके पर्सन, जिस वजह से रिश्ते में परेशानियां आई हैं। हो सकता है कि कुछ केसेस में उन्हें लग रहा है कि कोई प्रेग्नेंट है और उनको लग रहा है कि ये बच्चा उनका नहीं है, या फिर जो लव रिलेशन में है थे, शादी से पहले ही उन्हें ये मैसेज मिला कि वो प्रेग्नेंट हैं, जिस वजह से रिश्ते में दिक्कतें आई हुई हैं, परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई हैं। तो नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन जैसी स्थिति आ गई। तो उनको लग रहा है कि कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात है, कोई सीक्रेट है जो उनके पर्सन उनसे छिपा रहे हैं, लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम्स चली हुई है। तो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था इस रिश्ते में वो नहीं है, काफी अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं, कोई बैलेंस, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, चीजें इम्बैलेंस्ड हो गई हैं। तो इसीलिए अभी वो चाहकर भी इसमें अपनी तरफ से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कोई भी एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि रिश्ते में मिस्ट्री है, कोई राज है, ग्रहण सा लगा हुआ है। तो चाहकर भी वो अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो अपने आप को हील कर रहे हैं ताकि वो इस नेगेटिव सिचुएशन से उभर सकें और इस रिश्ते में कोई एक्शन ले सकें कि रिश्ते में एक बिगिनिंग करनी है या रिश्ते को खत्म करना है। तो अभी काफी एंजाइटी में है, काफी स्ट्रेस में है, काफी उलझन में है। वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को हील करते हुए, क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं ये रिश्ता उनके हाथ से ना चला जाए, डरे हुए हैं, चिंतित हैं, इसलिए वो हील कर रहे हैं और जो है परेशानियों को झेल रहे हैं। तो वो आपसे क्या चाहते हैं ये देख लेते हैं। टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं, टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं देखते हैं। हो सकता है कि जो लव रिलेशन में रहे हैं वो पहले से ही प्रेग्नेंट है, शादी से पहले ही, तो इसलिए रिश्ते में
अनबन बनी हुई है, शादी होने से पहले ही नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन जैसी स्थिति आ गई है, या शादी के बाद पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तो इस वजह से परेशानी प्रॉब्लम्स आ गई। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जनरल सभी के साथ नहीं होता, जनरल रीडिंग है। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। स्ट्रेंथ, द फूल, द टावर एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द स्टार। तो चलिए देख लेते हैं। टॉरस जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि रिश्ता अच्छा जा रहा था, लग रहा था लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाली होगी, किसी की नजर ना लगे, काफी खुशी खुशी ये रिश्ता बढ़ रहा था। लेकिन अचानक से कुछ ऐसी बात सामने आ गई, समय ने ऐसी करवट ली कि सब कुछ तहस नहसा हो गया, बिखर गया, रिश्तों में दूरियां आ गई, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन की स्थिति आ गई और रिश्ता डाइवोर्स की स्थिति पर आ गया। उलझने बढ़ गई, प्रॉब्लम्स बढ़ गई, चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए। जो चक्रास बैलेंस थे तो उनको महसूस हो रहा है कि वो चाहते हैं कि वो गिव अप ना करें, वो हार ना माने। जो समय चला गया, बीत गया, उसको जाने दें, समय के साथ वो आगे बढ़े ताकि चक्रास बैलेंस हो सके, चीजें सही हो सके, इनहेंस हो सके। वो चाहते हैं कि थोड़ा सा रिस्क लें, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कोई कुछ नहीं होता। वो कोई रोके, कोई टोके, कोई कुछ भी कहे, वो उनकी ना सुने, वो आगे बढ़े, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, एक बच्चे की एनर्जी की तरह इनोसेंट होकर, और करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर वो हिम्मत करेंगे, स्ट्रेंथ के साथ, करेज के साथ आगे बढ़ेंगे, तो समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन चीजें आगे बढ़ सकती हैं। तो किसी किसी के लिए रिश्ता आगे बढ़ने में 6 या 7 सप्ताह या 6 या 7 महीने का भी समय या वक्त लग सकता है, लेकिन अगर बिगिनिंग होगी, शुरुआत होगी, तो रिश्ता आगे जरूर बढ़ेगा। और जो नहीं चाहते, तो अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, तो वो इस रिश्ते से डाइवोर्स लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। वो और क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक विद द स्टार का कार्ड बता रहा है कि अपने आप को हील करें, स्पिरिचुअल ग्रो करें, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग होगी, तो नेगेटिव सिचुएशन खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। और किसी की मदद या हेल्प लेकर, जिसको अपना सुपीरियर मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, चाहे वो घर का बड़ा बहन भाई है, कोई बड़ा बुजुर्ग है, तो उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे, तो रिश्ता फिर से बहाल होगा, यानी कि फिर से खुशियां आएंगी और रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता, तो रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो बिगिनिंग, शुरुआत करनी ही पड़ेगी। तो ऐसा वो चाहते हैं कि वो रिस्क लें और इसमें आगे बढ़े, निडर होकर, साहसी होकर हिम्मत करें और आगे बढ़ जाए। तो देख लेते हैं वो आपके जो पर्सन है आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। टॉरस के पर्सन टॉरस के लिए क्या एक्शन चाहते हैं, चलिए देखते हैं। तो टॉरस, फिर से वही बात, जो आपके पर्सन हैं वो हर्ट हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। उनको बार बार यही बात लग रही है कि उनकी पीठ पीछे कुछ ऐसा हुआ है, उनसे छिपाया गया है कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई सीक्रेट, जो वो उनके पर्सन उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। तो जिस वजह से वो काफी डरे हुए हैं, चिंता में है। कोई उनको बार बार एहसास हो रहा है कि कोई चोरी चकारी, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी हुई है उनके साथ, कोई राज रखा गया है। तो इसलिए वो चाहते तो हैं कि आगे बढ़े, एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, लेकिन क्योंकि चाहकर भी वो इस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इस स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि वो इतने टूट चुके हैं, इतने हर्ट हो गए हैं कि चाहकर भी वो अपने आप को इस नेगेटिविटी से उभार नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए वो अपनी तरफ से इसमें कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि या तो जो टॉरस है वो अपनी तरफ से कोई एक्शन ले, वो कोई राज, कोई मिस्ट्री, रहस्य ना रखें, छुपी हुई बात ना रखें, उनके प्रति लॉयल बने, ऑनेस्ट बने, और जो है धीरे धीरे करके चीजों को आगे बढ़ाएं। दिल और दिमाग से सोचें, उन चीजों को खत्म करें जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है, या फिर वो सही समय का वेट और इंतजार करें, जल्दबाजी में आकर
कुछ भी फैसला ना लें, ना तो रिश्ता खत्म करें ना तो रिश्ते को आगे बढ़ाएं। अभी वो वेट करें, क्योंकि जो उनके पार्टनर हैं वो इस एनर्जी में नहीं है कि वो कोई भी एक्शन ले सकें, वो अपने आप को आगे बढ़ा सकें, क्योंकि वो काफी शॉक्ड हैं, काफी दुखी, काफी परेशान हैं। चाहते तो हैं कि वो आगे बढ़े, लेकिन जो है उनका दिल और दिमाग जो है इस मूड में है ही नहीं कि वो कोई भी एक्शन ले सके। तो इसलिए या तो आप आगे बढ़ें, चीजों को सही करें, या फिर आप उनका अभी वेट करें, इंतजार करें। तो ऐसा वो आपसे वो इसमें एक्शन चाहते हैं। अपनी तरफ से वो कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे, कुछ भी आगे बढ़ाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं, गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स से क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है। दोनों ही एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। आपका दोनों ही ईगो में है, अहम में है। कोई भी अपने ईगो को नहीं छोड़ पा रहा है। पीठ पीछे या तो टॉरस आप या तो आपके पर्सन मजाकिया हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। तो अभी आप जो है पहले अपना जॉब बिजनेस के बारे में सोचिए, अपना पैसा कमाइए, अपना करियर बनाइए अपने। और जब आप इस ईगो से बाहर आए, जब आपको लगे कि आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लायक हो गए हैं, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, तभी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ बिगिनिंग और शुरुआत कीजिएगा। तभी घर बना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आएगा। तब आप अपने ईगो को, अपने अहम को छोड़ देंगे, क्योंकि आप चाहते तो हैं कि रिश्ता आगे बढ़े, एक बिगिनिंग हो, एक शुरुआत हो और रिश्ता फिर से खुशहाल हो। लेकिन आपकी ईगो, आपका अहम आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, परेशानियां आपको रोक रही हैं। आप तो पहले उन चीजों से उभरने की जरूरत है, तभी आप स्टेबल हो पाएंगे, तभी आप कामयाब हो पाएंगे। अभी आप इस एनर्जी में नहीं है कि आप कोई भी एक्शन ले सकें। अभी अपना जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ देखिए, परिवार या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। तभी आप जब इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से निकले, तभी इसका हल और सॉल्यूशन निकालिएगा। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से जो भी आपका क्वेश्चन है, यूनिवर्स ही आपके क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे हैं। तो प्लीज आप अपने आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ अब अपने अंतरात्मा से, अपने सब माइंड से सोचिए कि आपका क्या क्वेश्चन है। तो इस 15 सेकंड में अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने सोच लिया है, तब तक आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं जब तक आप क्वेश्चन सोच रहे हैं। और जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है, तब आप वीडियो को ओपन कीजिए और अपना क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश कीजिए। तो अब आपका समय पूरा हुआ। अब धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन है, एंजल कहें, यूनिवर्स कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, नाम अनेक हैं लेकिन चीज एक है। तो आप धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन रहा है टॉरस पर्सन के लिए, इस लव रिलेशन से रिलेटेड या फिर नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन से रिलेटेड, तो उसका आंसर ये रहा आपके सामने, नो। जी हाँ, यूनिवर्स जी भी आपको यही आंसर दे रहे हैं कि नहीं, अभी आपको रिश्ते की तरफ नहीं बढ़ना है, क्योंकि अभी इसमें माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, काफी चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, पीठ पीछे कुछ राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है, जो दोनों ही एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं है, दोनों छिपा रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम तो इस रिश्ते में है। जब तक चीजें क्लियर नहीं हो जाती, क्लियरिटी नहीं आ जाती, सिचुएशन में बैलेंस नहीं आ जाता, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। सही समय का वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। पहले अपनी ईगो को छोड़िए, अपने अहम को छोड़िए, एक दूसरे की भावनाओं के साथ मत खेलिए, क्योंकि अगर आप किसी की भावनाओं के साथ खेलते हैं तो चाहे भले ही आपकी ईगो जीत जाए, लेकिन इंसानियत हार सकती है। तो यूनिवर्स जी आपको यही संदेशा दे रहे हैं कि नहीं, अभी सिचुएशन सही नहीं है, अभी समय आपके लिए उपयुक्त नहीं है। अभी इस रिश्ते
जो रिश्ता जैसे चल रहा है वैसे का वैसे रहने दीजिए। अभी ना तो आप डाइवोर्स लीजिए, ना ही रियूनियन रिकॉन्सिलेशन कीजिए। समय को समय दीजिए, वक्त दीजिए। वक्त आने पर ही जो आपको अच्छा लगे उसी के साथ आप आगे बढ़िएगा। अगले सप्ताह से फिर रीडिंग होगी, तो तब आप देख लीजिएगा कि एनर्जी क्या बोल रही है। अभी आपकी एनर्जी जो है आपके अगेंस्ट जा रही है। आप इस एनर्जी में नहीं है कि आप इसमें आगे बढ़ सके, कोई फैसला कर सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।